Good morning, students. Today is your class of बायोलॉजी। बायोलॉजी में आपका जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है दैट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। चैप्टर फर्स्ट लिखता हूं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ that is called cell. क्लियर? सेल से एक सेल से बहुत सारी सेल्स बनती हैं। सेल से बहुत सारी सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू मिला के ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन बना के मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम मिलकर पूरी बॉडी बनाते हैं। हम लोगों को यहाँ पर तो जो स्टार्ट है लाइफ का वो स्टार्ट होता है सेल से। इसको इंपॉर्टेंस देखते हैं। सेल बहुत सारी सेल मिलकर बनाएंगे टिश्यू। टिश्यू मिलकर बनाएंगे ऑर्गन। ऑर्गन मिलकर बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनाते हैं बॉडी। तो सेल का आप इंपॉर्टेंट देखिए। एक सेल बहुत सारी सेल मिलकर टिश्यू बनाएंगे। टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाएंगे। ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और बॉडी शरीर की बनती है। हम लोगों को इस चैप्टर में देखना क्या है, सबसे पहला पार्ट हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन। क्लियर? उसके बाद हम लोग देखेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल्स। क्या देखना है? डिस्कवरी ऑफ सेल। थर्ड हम लोगों को इसमें देखना है डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर सेल। क्लियर हो गया? डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर सेल्स। ये मैं अभी आपको बताऊंगा कि यूनिसेलुलर सेल्स क्या होती हैं और मल्टीसेलुलर सेल्स क्या होते हैं। उसके बाद हम लोगों को इसमें देखना है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। उसके बाद हम लोगों को देखना है इसमें स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल इसमें क्या क्या हम लोग देखेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ सेल में आएगा सबसे पहले आपका सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद आएगा न्यूक्लियस और थर्ड साइट जो सेल के अंदर फ्लूइड होता है दैट इज साइटोप्लाज्म। क्लियर? लास्ट में हम लोग देखेंगे यहां पर डिफरेंस between plant cell and animal cell। क्लियर हो गया?
अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से, दैट इज इंट्रोडक्शन पार्ट, फर्स्ट पार्ट। तो इसको हटा देते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने? देखिए इंट्रोडक्शन। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक। इन द ईयर 1665, ये भी आपको याद करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। इन द ईयर 1665 वो अपनी स्वयं की बनाई हुई माइक्रोस्कोप से कुछ अपना स्टडी कर रहे थे। उसमें उन्होंने देखा कि कॉर्क बॉटल के ऊपर जो ढक्कन लगाते हैं, दैट इज कॉर्क का होता है। कॉर्क की उन्होंने स्लाइस ली। अगर ये कॉर्क है तो उन्होंने इसको एक स्लाइस ली और इसको कट किया। इस स्लाइस को उन्होंने अपने स्वयं की बनाई हुई माइक्रोस्कोप में देखा। तो जब उन्होंने यहां पर क्या देखा, छोटे छोटे हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर उनको यहां पर दिखाई दिए। उन्होंने लैटिन में इसको कहा सेलुली। सेलुली एक लैटिन वर्ड है। इसका मीनिंग होता है अ लिटिल रूम। इसका मतलब होता है अ लिटिल रूम, एक छोटा सा कमरा। तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, रॉबर्ट एक साइंटिस्ट थे, वो अपनी स्वयं की लैब में काम कर रहे थे और उन्होंने कॉर्क जो होता है, कॉर्क जो होता है बार्क ऑफ ट्री, बार्क ऑफ ट्री इससे मिलता है। तो उन्होंने जब इसकी स्लाइड्स बनाई और उस स्लाइड्स को अपनी स्वयं की बनी हुई माइक्रोस्कोप में देखा, तो उन्होंने देखा कि इसमें एक हनीकॉम्ब लाइक छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। लैटिन में इन स्ट्रक्चर्स को उन्होंने सेलुली कहा और सेलुली का मतलब होता है ए लिटिल रूम, जो कि बाद में सेल कहलाई। ये क्या थे एक्चुअली? सेल। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? इसमें कोई डाउट? अब देखिए सेल को सेल इज द, 3 पॉइंट में लिखता हूं, बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। Cell is the basic structural and functional unit of life। अब इसको देखिए, इसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है? थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे तो एक सेल से, मैंने आपको यहां बताया, एक सेल से टिश्यू बनते हैं। बहुत सारी सेल्स मिलकर टिश्यू बनाती हैं। तो सेल में अगर हम इसको सेल को यहां पर छोटा सा भी आपको डायग्रामेटिकली दिखाएं, सेल में होता है ये न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। तो एक सेल से सेम प्रकार की
बहुत सारी सेल्स बनती हैं। मान लो पहले 2 बनी और 2 से फिर बहुत सारी इस तरह से आगे बढ़ती गई। तो जिस प्रकार की ये सेल्स होगी उसी प्रकार से दूसरी सेल्स बनेगी। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कॉपी होता है। और हम इसको सिंपल भाषा में बात करें तो जो सेल्स, मान लीजिए ह्यूमन बीइंग की सेल्स है, तो ह्यूमन बीइंग की ही सेल्स आगे नेक्स्ट जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड होंगी या बनेगी। ये तो हुआ स्ट्रक्चरल। दूसरा हुआ फंक्शनल। अब सेल्स का फंक्शन भी अलग होता है। मान लीजिए सेल्स में होते हैं सेल ऑर्गेनीज। क्या होते हैं इसमें? सेल ऑर्गेनीज। ये हो गया मान लो माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो फंक्शन इन सेल ऑर्गेनीज का है वो फिर कैरी फॉरवर्ड होता है कि ये अपना अपना फंक्शन सेल्स करते हैं। जैसे सेल से मिलकर टिश्यू बनाया, ऑर्गन बना, एक ऑर्गन बना मान लीजिए हार्ट। तो हार्ट एक ऑर्गन है जिसका काम है पंपिंग ऑफ द ब्लड। तो ये क्या हुआ? इसका फंक्शनल, इसका सेल का। तो स्ट्रक्चर ये नेक्स्ट जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड करती हैं, सेम प्रकार की सेल्स उत्पन्न होती हैं। और फंक्शनल जो सेल्स हैं वो जिस प्रकार का ऑर्गन बनाते हैं वह अपना सेम प्रकार का फंक्शन करती हैं। तो सेल की ये क्वालिटी होती है कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल, सेम स्ट्रक्चर नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है। फंक्शनल, तो सेल से मिलकर जो टिश्यू ऑर्गन बनाया उनका जो फंक्शन है वो अपना पर्टिकुलर फंक्शन करेंगे। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये आपके यहाँ क्वेश्चन बहुत कॉमन है, पूछा जाता है कि व्हाट इज द व्हाई सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब आप देखिए सेफ इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ, इसका डिस्कवरी हुआ, कैसे साइंटिस्ट ने मिलकर इसको डिस्कवर किया। उसके बाद आता है इसी में इसका बेटा देखो इंट्रोडक्शन हो गया, डिस्कवरी हो गया, इसी में आपका चल रहा था शेप एंड साइज ऑफ द सेल। क्लियर? अब देखिए शेप जो है सेल्स की वेरी होती रहती है। जैसे अमीबा है, अमीबा में आप देखें कि अमीबा बहुत सारी उसकी वेरिएबल शेप होती है, ठीक है। उसी प्रकार से आप देखें ह्यूमन बीइंग के केस में, हम लोग क्या है ह्यूमन बीइंग के केस में आरबीसी जो होती है, लिख लेते हूं मैं आपको। इन केस ऑफ एग्जांपल देखिए ह्यूमन बीइंग, एग्जांपल ह्यूमन बीइंग, आरबीसी जो है स्मॉलेस्ट सेल इन द बॉडी, स्मॉलेस्ट सेल। नर्व सेल जो होती है, नर्व सेल, लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। क्लियर? तो सेल का साइज वेरिएबल करता है, उसकी शेप भी वेरिएबल होती है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग आरबीसी इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द बॉडी एंड नर्व सेल इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। तो ये था आपका शेप एंड साइज ऑफ द सेल। तो आज हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन पार्ट, सेल कैसे डिस्कवर्ड हुआ, सेल का क्या रोल है। मैंने आपको बताया कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। थर्ड था कि सेल की जो
शेप होती है, उसका जो साइज होता है वो वेरिएबल होता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि सेल ऑर्गेनीज, सेल के अंदर क्या क्या ऑर्गेनीज होते हैं और क्या क्या उनका फंक्शन होता है। थैंक यू स्टूडेंट।